दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? जी नहीं, सिर्फ 4 दिन के अंदर 9 मिलियन यानी 90 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बटोरने वाली एक नई नवेली पार्टी इस समय इंटरनेट पर राज कर रही है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, यानी सीजेपी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कॉकरोच पार्टी सोशल मीडिया पर इस समय इतने मीम्स, इतने रील्स और इतने पोस्टर्स में कवर हो चुकी है कि उसने तरह से गदर मचा दी है। देश के बड़े बड़े राजनेता भी इस समय सोच में पड़ गए हैं। लेकिन भाई, ये कॉकरोच जनता पार्टी अचानक आई कहां से? और और ये लोग खुद को कॉकरोच क्यों बोल रहे हैं? चलिए, अगले 4 मिनट में इस पूरे बवंडर का शॉर्टकट पोस्टमार्टम करते हैं। कहानी शुरू होती है इसी हफ्ते 15 मई को। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते तो सोशल मीडिया और मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर दूसरों पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस साहब ने सफाई दी और कहा कि भाई, उनका इशारा देश के आम बेरोजगार युवाओं की तरफ नहीं था, बल्कि उन फर्जी वकीलों और पत्रकारों की तरफ था जो फर्जी डिग्री लेकर घूम रहे हैं। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। देश के युवाओं को लगा कि उन्हें सीधा कॉकरोच बोल दिया गया है। और फिर क्या था? युवाओं ने इस कड़वी बात को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। 16 मई को एक डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दीपके ने इस गुस्से को एक गजब के व्यंग यानी सटायर में बदल दिया। उन्होंने लॉन्च कर दी कॉकरोच जनता पार्टी। टैगलाइन रखी, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी आलसी और बेरोजगारों की आवाज। इस पार्टी में शामिल होने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो इतना रिलेटेबल है कि पूरा इंटरनेट क्रेजी हो गया है। अब आपको मैं शर्तें बताता हूं, इनकी शर्तें सुनिए पार्टी ज्वाइन करने के लिए। पहली शर्त यह है कि आप बेरोजगार होने चाहिए, चाहे आपकी मर्जी हो या मजबूरी हो, लेकिन आप बेरोजगार होने चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आप शारीरिक रूप से एकदम आलसी होने चाहिए, भले ही आपका दिमाग 24 घंटे ओवर थिंकिंग में चल रहा हो, लेकिन आप बेड पे लंबे लेटे होने चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि आप क्रॉनिकली ऑनलाइन होने चाहिए, यानी दिन के 11 घंटे फोन में घुसे रहने चाहिए। वो तो अमूमन बेरोजगार इस समय है ही। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक मजाक है, लेकिन रुकिए, इस कॉकरोच पार्टी ने मजाक मजाक में देश के उन मुद्दों पर चोट कर दी है जिस पर बात करने से मुख्य धारा पार्टी और पार्टियां, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं, ये सभी बचती हैं। सीजेपी का बाकायदा एक मैनिफेस्टो है, इसको हम लोग आम भाषा में घोषणा पत्र कहते हैं, जिसके पॉइंट्स बड़े दिलचस्प हैं। मैं बताता हूं आपको एक पॉइंट। पहला पॉइंट है इनका, नो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। चीफ जस्टिस या जजों के रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें राज्यसभा सीट या कोई और सरकारी पद नहीं मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। संसद और कैबिनेट में महिलाओं को आधी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। दल बदलू नेताओं पर बैन, ये इनका तीसरा पॉइंट है। जो नेता आज इस पार्टी में हैं और कल उस पार्टी से भाग जाते हैं, उन पर 20 साल का बैन लगाना चाहिए।
चौथा पॉइंट है नीट, यूजी और बेरोजगारी। जैसे नीट जैसे इतने सेंसिटिव एग्जाम में जो सरकार इतना ज्यादा केयरलेसनेस दिखाती है, उसके लिए इन्होंने कहा है कि नीट पेपर लीक और स्टूडेंट के मानसिक तनाव पर कड़े कानून बनने चाहिए। बात सिर्फ मीम्स तक नहीं रुकी। दिल्ली की सड़कों पर युवा बाकायदा कॉकरोच एंटीना लगाकर सफाई अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है हम कॉकरोच हैं और गंदगी साफ कर रहे हैं, ये हमारा काम है। हद तो तब हो गई जब इसके जवाब में एक विपक्षी पार्टी भी बनकर तैयार हो गई। यानी यहां भी पक्ष विपक्ष की पूरी तैयारी है। दोस्तों, लब्बो लुआब यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई असली चुनाव लड़ने नहीं जा रही, लेकिन यह इस बात का सबूत देती है कि आज का युवा अगर किसी व्यवस्था से, पेपर लीक से या बेरोजगारी से परेशान है तो वो सड़कों पर पत्थर उठाने के बजाय इंटरनेट पर मीम्स और सटायर को अपना शांतिपूर्ण हथियार बना सकता है। जब सिस्टम में युवाओं की बात नहीं सुनी जाती तो युवा इसी तरह सिस्टम का मजाक उड़ाकर अपनी आवाज बुलंद करता है। वैसे अगर सीजेपी सच में चुनाव लड़ती तो क्या आप इन्हें वोट देते? अपनी बात कमेंट में बताइए, या आप भी इनके मेंबर बन चुके हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो मजेदार लगी तो शॉर्टकट में लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।